नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम फॉर्म 16 को कैसे डाउनलोड करते हैं। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। जब सैलरी पर टीडीएस किया जाता है तो पूरे साल में जितना भी टीडीएस किया गया है सैलरी के ऊपर, उसके बदले में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को ईयर एंड होने के बाद में एक टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 के रूप में दिया जाता है, जिसमें डिटेल रहती है कि उनकी कितनी इनकम पर कितना टीडीएस किया गया है और ये टीडीएस कब गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाया गया है। तो फॉर्म 16 जो होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। फॉर्म 16 को ट्रेसेस की साइट से डाउनलोड कर ही इशू करना होता है, ये कंपलसरी होता है। तो चलिए, इसके लिए हमको ट्रेसेस की साइट को ओपन करना होगा। सबसे पहले गूगल में हम सर्च करेंगे ट्रेसेस। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई है ट्रेसेस लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये साइड में आप देखेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर हमको लॉगिन करना है। लॉगिन में पूछ रहा है कि आपको डिडक्टर के रूप में, टैक्स पेयर के रूप में करना है। तो हम ये डिडक्टर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के रूप में फॉर्म 16 को डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमने टीडीएस को डिडक्ट किया है, यहाँ पर हम डिडक्टर हैं, तो हम डिडक्टर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद पेन नंबर यहाँ पर देना है और वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। ये हम लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा, यूजर आईडी और पासवर्ड को कैसे सेट करना होता है, इसके लिए आपको पहले ट्रेसेस की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप चाहे तो वो देख के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आईडी, पासवर्ड और वेरिफिकेशन का 10 नंबर और वेरिफिकेशन कोड देकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अंदर की साइड डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड ऑप्शन में जाके आपको फॉर्म 16 पर क्लिक करना है। फॉर्म 16 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सर्च। यहाँ देखिए डाउनलोड फॉर्म 16, तो इसके लिए सर्च पान करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर देना है। यहाँ पर आपको पेन नंबर देना है, जिस पेन नंबर के अगेंस्ट आपको फॉर्म 16 निकालना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसा तब करना है हमको जब इंडिविजुअल हमको दो चार ही पेन कार्ड से, जो दो चार ही पेन नंबर है जिनके हमको फॉर्म 16 निकालना है, तब तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेन नंबर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आती जाएगी। इसमें से यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं हम ये पेन नंबर गलत है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो वो पेन नंबर हट जाएंगे। तो ठीक है, जो पेन नंबर आप देंगे, ये सिर्फ आपको बहुत ही कम पेन नंबर के लिए फॉर्म 16 चाहिए तो ये ऑप्शन ले, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर गो पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि इसके नीचे आप देखेंगे बल्क पेन डाउनलोड का भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है। यदि हमको एक साथ जितने भी हमने रिटर्न में पेन नंबर लिए उन सभी के फॉर्म 16 चाहिए, तो हम ये बल्क पेन डाउनलोड में जाएंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर देना होगा और उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। जो ये फॉर्म 16 होता है वो ईयर एंड होने के बाद, मतलब कि पूरे साल के चारों क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको फॉर्म 16 आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके यहाँ गो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डिटेल आएगी जो कि फॉर्म 16 पर आपकी प्रिंटेड रहेगी। तो आपको वेरीफाई करनी होती है कि क्या ये इसमें आएगा नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन, फादर्स नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन, डेजिग्नेशन, प्लेस और डेट। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तब तो आप क्या कर सकते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे। और अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे, प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और वहां से आप ये सारी डिटेल क्या करेंगे, सही करेंगे। उसके बाद फिर से आप फॉर्म 16 को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन सही है तो हम इसको वेरीफाई करके यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने हमको केवाईसी फ्लो हमारे सामने आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी वैलिडेशन। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर से केवाईसी वैलिडेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन चाहते हैं विदाउट डिजिटल सिग्नेचर तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी को कैसे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर, देखिए यहाँ पर हमने डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी वैलिडेशन पर सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको नीचे आपको डिटेल देनी है, फाइनेंशियल ईयर लेना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कर रहे हैं। फिर फॉर्म टाइप, कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर 24Q, तो आप 24Q लेंगे। उसके बाद क्वार्टर, कौन से क्वार्टर,
के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको वैलिडेट डीएससी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वैलिडेट डीएससी पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड देना होगा। ये पासवर्ड वही होगा जो कि सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते टाइम आपने दिया होगा। यहाँ पर आप पासवर्ड दें, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है सर्टिफिकेट फॉर डिजिटल सिग्नेचर के दिखेंगे आपको, तो उसमें से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर साइन बटन पर क्लिक कर दें। साइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके जो है फॉर्म 16 डाउनलोड के ऑप्शन आ जाएंगे। और ये तो था कि अगर आपको डीएससी के थ्रू करना है, और यदि आपको डीएससी के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू केवाईसी नहीं वैलिडेट करनी है तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन लेंगे आप। उसके जैसे आप लेंगे तो उसके सामने आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें आपको रहेगा फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर। ये जो हमने पिछले रिटर्न फाइल किए उस बेस पे इंफॉर्मेशन रहती है। तो आपको ये जो भी फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल और क्वार्टर आपको यहाँ पर दिखेगा, वही वाला क्वार्टर, वही ईयर का, उसी ईयर का वो वाला उसी क्वार्टर का आपको यहाँ पर प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर या टोकन नंबर यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखिएगा ये ऑटोमेटिक लेगा इंफॉर्मेशन, और ये जो क्वार्टर और ईयर बताएगा उसी क्वार्टर का जो आपने रिटर्न फाइल किया था उसी का आपको प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यदि आपके जो आप यहाँ पर जो जिस क्वार्टर में आपने ये जो क्वार्टर की आप डिटेल दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो यदि आपने जो आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है तो उस क्वार्टर में यदि आपने कोई नील चालान सबमिट किया हो, नील चालान या फिर चालान जो कि जीरो चालान अमाउंट है, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ पर? यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया है, यदि नील चालान उस क्वार्टर में रिटर्न में यदि आपका कोई नील चालान है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यदि मान लीजिए कि गवर्नमेंट डिडक्टर कोई है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनको एक फैसिलिटी रहती है कि बुक एडजस्टमेंट से भी टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं, उनको चालान नहीं देना होता है। तो यदि आप कोई गवर्नमेंट डिडक्टर है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो अभी चालान की डिटेल दी है, चालान नंबर दिया है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। बीएसआर कोड, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर आपको चालान का बीएसआर कोड देना है। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड, कब आपने वो टैक्स डिपॉजिट किया था वो डेट यहाँ पर आपको देनी है, यानी कि चालान आपने जब डिपॉजिट किया था। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है वो डेट का है, DDMMYYY। तो यहाँ से भी यहीं से आप अपनी डेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको चालान सीरियल नंबर देना है। ये चालान सीरियल नंबर जो है 5 डिजिट में देना होगा। आगे अगर 00 आपको लगाकर 5 डिजिट में ही आपको यहाँ चालान सीरियल नंबर आपको देना है। उसके बाद चालान की अमाउंट देना है। चालान की जो अमाउंट होगी वो आपकी 2 डेसिमल प्लेस तक आपको लेनी है, वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। सीडी रिकॉर्ड नंबर, सीडी रिकॉर्ड नंबर तब दिया जाना है, यह ऑप्शनल रहता है जबकि एक ही रिटर्न में एक चालान का एक से ज्यादा बार यूज किया हो तो सीडी रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर देना होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो चालान की डिटेल आपने दी है, अच्छा एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वही अब रिटर्न में तो एक से ज्यादा चालान होते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक ही चालान की डिटेल देनी है। तो अब आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चालान नंबर आपने यहाँ पर लिया है वही चालान नंबर आप यहाँ पर ले जिसके अंदर जो है कम से कम 3 पेन नंबर की डिटेल उसमें हो। और मान लीजिए कि कोई भी चालान ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 पेन नंबर के लिए पेमेंट किया गया हो, तो फिर आपको 2 पेन नंबर, और 2 के लिए नहीं हो तो फिर 1 पेन नंबर। लेकिन हमको सबसे पहले वही चालान सिलेक्ट करना है जिसमें कि कम से कम 3 पेन नंबर के अगेंस्ट उस चालान का पेमेंट हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चालान आपने लिया है उसी चालान में आपका जो 3 पेन नंबर अभी मैंने बताया वो 3 पेन नंबर, आप कोई से भी 3 पेन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करके और उन पेन नंबर के अगेंस्ट कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की टीडीएस की वो यहाँ पर आपको लेनी है। हाँ, यदि एक भी चालान ऐसा नहीं कि जिसमें 3 पेन नंबर हो तो फिर आप 2 वाला ले, यदि 2 नहीं है तो फिर 1 वाला आपको ले, और प्रोसीड पर आपको लास्ट में देखिए प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये हमने देखा कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं। पहले देखा था हमने विद डीएससी और अब देखा हमने विदाउट डीएससी। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सामने मैसेज आएगा डाउनलोड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन का। यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी के लिए सबमिटेड हो गई है।
अब ये तो हमने क्या की है, रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन रिक्वेस्ट सबमिट करते से ही हमारे ऐसा नहीं है कि हमको फॉर्म 16 हम तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। वो रिक्वेस्ट को उसको प्रोसेस करने में, जो आपकी उसकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, लेकिन उसको प्रोसेस करने में उसको हो सकता है 3-4 घंटे का भी टाइम लगे, या हो सकता है वो एक दिन पूरा भी ले ले। तो आपको हो सके तो एक दिन बाद ही आपको चेक करना है, फिर वैसे ही आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद ये डाउनलोड पर आप जो रिक्वेस्टेड डाउनलोड ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्टेड डाउनलोड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ रिक्वेस्ट नंबर, डेट और व्यू ऑल आ रहा है, तो हम यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट आपने डाली थी वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर स्टेटस भी आ जाएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं, यानी कि अब आप फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो फॉर्म 16 डाउनलोड होगा उसको भी आप इश्यू नहीं कर सकते हैं, आपको उस फॉर्म 16 को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे, जैसे बल्क फॉर्म 16 पार्ट बी फाइल, बल्क फॉर्म 16 पार्ट ए फाइल। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो पार्ट ए फाइल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हमको सेव फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने फॉर्म 16 का पार्ट ए डाउनलोड किया। उसके बाद जो पार्ट बी वाली फाइल है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर सेव फाइल करके उसको भी ओके पे करेंगे। मतलब कि दोनों फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही हमको डाउनलोड करना होगा। ये तो हमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। जब हम डाउनलोड ऑप्शन में जाते हैं और ऊपर ही ऊपर आता है रिक्वेस्टेड वाला, तो उसमें हमको जैसे यहाँ पर गए थे हम रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स, तो उसमें हमको सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। ये जो हमने अभी डाउनलोड फाइल की थी फॉर्म 16 की, तो इसके लिए हमको एक यूटिलिटी भी डाउनलोड करनी होती है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो आप डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड देके सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएंगे, फॉर्म 16 पार्ट ए आया, और इसी के नीचे देखेंगे आप फॉर्म 16 पार्ट बी। तो पहले आपको ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर, ये जो फॉर्म पार्ट ए के लिए, फॉर्म 16 पार्ट ए के लिए आपको ये वाला कन्वर्टर जो है वो डाउनलोड करना है, और फॉर्म 16 का पार्ट बी के लिए आपको ये वाला कन्वर्टर डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा हर जगह आपको ए और बी के लिए अलग अलग करना होता है। फाइल भी हमने अलग डाउनलोड की थी और कन्वर्टर भी हमको अलग डाउनलोड करने थे, दोनों कन्वर्टर आपको डाउनलोड करने होंगे। इस तरह से आपको विंडो दिखेगी। तब सबसे पहले आपको सिलेक्ट फॉर्म 16, तो जो फॉर्म 16 हमने डाउनलोड किया था जिप फाइल के रूप में, वो आपको यहाँ पर जहां भी आपने डाउनलोड किया था वहां से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और जो वो फाइल आपको यहाँ पर लेके आनी है। फिर उसके बाद पासवर्ड फॉर इनपुट फाइल, पासवर्ड जो होता है वो 10 नंबर होता है, यहाँ पर 10 नंबर देना है। सेव टू फोल्डर, अब यहाँ पर वो लोकेशन लेनी है जहां पर कि आप जो फॉर्म 16 है वहां वो आप सेव करना चाहते हैं। तो ये नई लोकेशन ही, नया फोल्डर, लोकेशन नहीं नया फोल्डर ही ले, जिसमें कि आप ये सारे जो डाउनलोड करेंगे फॉर्म 16 वो सभी आपके सेव हो जाए। तो यहाँ पर वो लोकेशन लेनी है जहां पर कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 16 जो है सेव हो जाए। अब उसके बाद आपके सामने डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन आ जाते हैं। यदि आप ये जो फॉर्म 16 है आपको डिजिटल सिग्नेचर से आपको साइन करने होते हैं, तो या तो आप चाहें तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देंगे, तो सारे सर्टिफिकेट पे आपके साइन होकर डिजिटल सिग्नेचर होकर आ जाएंगे, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं करना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम मैन्युअली डिजिटल सिग्नेचर मैन्युअली सिग्नेचर करें, तो फिर आप बिना डिजिटल सिग्नेचर किए भी उनको डाउनलोड करके फिर आपको सिग्नेचर करके इशू करने होंगे। तो यहाँ पर आप अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, बस फिर उसके बाद जो भी फोल्डर आपने लिया है वहां पर आपके फॉर्म 16 शो होने लग जाएंगे, और जो कि आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। अभी फॉर्म 16 में जो पार्ट ए है वो इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या रहता है कि आपकी डिटेल आएगी कि आपके कितने अमाउंट क्रेडिट हुई है, कितनी अमाउंट टीडीएस हुआ है, वो अमाउंट का डिपॉजिट, कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, इसकी यहाँ पर जानकारी आ जाती है। उसके बाद जो पार्ट बी होता है वो इस तरह दिखता है। इसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल रहती है कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी थी, उसमें से क्या क्या आपको डिडक्शन मिली, कितना टैक्स लगा और कितना हमने टैक्स डिडक्ट किया। ये सारी एक तरह से आपका कंप्यूटेशन होता है। जो पार्ट भी होता है पूरी तरह से आपका कंप्यूटेशन होता है।
तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी कि आपको फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करना है। थैंक यू।